नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी दोनों उस इलाके में मौजूद हैं जिस पर नज़र पूरी दुनिया की है, न सिर्फ हिंदुस्तान की। हम इस वक्त लेबनान की राजधानी बैरूत में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप कमोबेश पूरा लेबनान देख सकते हैं, बैरूत देख सकते हैं। बैरूत के बारे में कुछ बहुत डिटेल जानकारी मैं आपको दूं, उससे पहले मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा देना चाहती हूं और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि इजरायली हमले से लेकर हिजबुल्लाह के नए कमांडर की तलाश से लेकर यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी, उसकी उम्मीदें, उसकी चाहत तक हर एक डिटेल जो आंखों देखी है, वादा है न्यूज़ 18 इंडिया आपको वही बताएगा, वही कहेगा भी। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ पीछे की इन तस्वीरों को बयां करके। ये जो पीछे आप झिलमिल करती छोटी छोटी लाइटें देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके पर आपको खूब सारे मकान जो हैं वो नज़र आएंगे और कहते हैं कि वैसे तो इस वक्त मिक्स आबादी रहती है, लेकिन इन पहाड़ों पर ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। इस पूरे इलाके को यानी पहाड़ी इलाके को जबल लेबनान कहते हैं। जबल का मतलब पहाड़ होता है। जबल लेबनान इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके नीचे बसता है बैरूत का दूसरा इलाका। अब मैं दो भागों में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इस साइड पर जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर शांति है। अगर आप इस इलाके में किसी गली में घुस जाएंगे तो यहाँ आपको डिस्को, क्लब, थिएटर, रेस्टोरेंट, जहाँ आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये वो इलाका है और इस इलाके को सिनलफिल कहते हैं। सिनलफिल, सिन मतलब दांत, अल्फिल का मतलब है हाथी, हाथी का दांत। सुबह जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो पूरा इलाका सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है, इसीलिए इसे एलिफेंट टीथ कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी रहती है, 90 से 95%। रात का अंधेरा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ों को समझा सकूँ और बता सकूँ। अब धीरे धीरे कैमरा जो आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है उस इलाके की तरफ जो इस वक्त थोड़ा सा और एकदम जो बिल्कुल नज़दीक में आप देख रहे हैं उस तरफ मत जाइए। मैं ज़रा इशारा करती हूँ और कैमरा पर्सन को, वो छोटी छोटी बत्तियाँ जो आपको नज़र आ रही है उसके नीचे एकदम डार्क इलाका होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम तो अपनी नंगी आंखों से वहां उठता हुआ धुआं देख सकते हैं, वहां बिजली आपको नहीं दिख रही होगी। एक फटाफट से जूम करके अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो दिखाइए कि यहां देखिए बत्तियां आपको दिखाई दे रही है, झिलमिल करती हुई पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन उस तरफ आप जब जाएंगे तो वहां पूरा इलाका डार्क है। क्या हम दिखा पा रहे हैं वो डार्क इलाका? हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क इलाका जो आपको नजर आ रहा है, यहीं पर हो रहे हैं इजराइल से लगातार अटैक। और हमें ये जानकारी मिली है कि अब से कुछ ही देर में वो बमबारी की आवाज़ें आपको आना शुरू हो जाएगी। दिन के वक्त ये हमले बहुत कम होते हैं और इतने प्रिसाइज होते हैं कि जिस भी बिल्डिंग पर निशाना साधना होता है, जैसे वापस मैं कहूँगी ज़रा इस डार्क एरिया में आइए। इस इलाके को कहते हैं अल हदस। यहाँ पर वैसे तो मिक्स आबादी रहती है, मतलब क्रिश्चियन भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं और बिल्कुल इससे लगता हुआ दाहिया इलाका है। दाहिया, यहाँ पर भी ज़्यादातर हिजबुल समर्थक जो हैं पॉपुलेशन रहती है और यही वो इलाका है जो पूरा टारगेट किया जा रहा है। अब एकदम अगर आप एक्सट्रीम उस तरफ जाएंगे, मैं जहाँ की तरफ इशारा कर रही हूँ, चूँकि अब अंधेरा हो चुका है, आपको नज़र नहीं आएगा होराइज़न की तरफ, तो वहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। ये देखिए, यहाँ की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ इस इलाके में आपको मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिखाई देगा। हमें यहाँ से बाकायदा दिखाई देता है। और जिस इलाके में अभी हम खड़े हुए हैं ये क्रिश्चियन बहुल इलाका है। नीचे आप देखिए, आपको गाड़ियाँ आती जाती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज जो है वो सैटरडे है तो कम गाड़ियाँ हैं, दफ्तर बंद हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चलती फिरती ज़िंदगी आपको दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है, लोग अपने काम से
से बाहर निकल रहे हैं। लोग यहाँ पर हमें खाते पीते भी नज़र आए हैं, कॉफ़ी पीते हुए नज़र आए हैं। जो छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना स्ट्रीट्स पर आउटलेट बने हुए होते हैं, उन तमाम आउटलेट्स में लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे थे, ये हमने देखा। तो जब हम बैरूत में आए तब जैसे कहते हैं ना कि आपको अचानक बम धमाके सुनाई देने लगेंगे और आपको लगेगा कि कहाँ जाकर कैसे छिपना है। बैरूत में वो इलाके दोनों बहुत अलहदा है। एक इलाका जहाँ चलती फिरती ज़िंदगी है और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अगर आप वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो में जाएंगे, जो कि हम जाएंगे और आपको वहाँ की तस्वीरें बताएंगे, क्योंकि आज हम लैंड किए हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको हल्का फुल्का उस इलाके के बारे में, इस इलाके के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। ज़िंदगी चल फिर रही है, शोर शराबा भी आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी एक खामोशी है। और वो खामोशी इस बात को लेकर है कि कब कहाँ किस तरीके से अटैक हो जाए कोई नहीं जानता है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने एक नए कमांडर का नाम लिया। उस नए कमांडर की डेथ के बाद, उसके असैसिनेशन के बाद एक बार फिर से अब ये चर्चाएं आम हो गई है कि अगला कौन, क्योंकि अभी इजराइल की हिट लिस्ट पर टॉप कमांडर है। ऐसे में इस वक्त यहाँ जो टेंशन सुनाई दे रहा है और जो अनसुना है वो यही है, आगे अब और कितना ख़तरनाक होने वाला है। कई चीज़ें जब आप सात समंदर पार से देख रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं, ग्राउंड ज़ीरो से दूर रहते हुए देख रहे होते हैं, तो उसको देखने का तरीका अलग होता है। और जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर उतरते हैं तो उसे देखने का तरीका आपका एकदम बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आप 360 डिग्री एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ बैरूत में खड़े होकर आपको एक बात मैं बता सकती हूँ कि टेंशन बहुत गज़ब का है। आवाज़ मान लीजिए तेज़ रफ्तार से जाती हुई किसी बाइक की आती है तो नज़रें ऊपर जाती है, कभी लगता है ड्रोन है, कभी लगता है कोई मिसाइल है, कभी कोई सायरन की आवाज़ आती है, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को ले जा रही है अस्पताल, तो ऐसा लगता है जैसे सच में कुछ इमरजेंसी की बात हो गई है। और साथ में यहाँ मौजूद हर एक लेबनानी के दिमाग में अब ये चीज़ घर कर गई है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि वो तीन चीज़ों के बीच में फंसी हुई अभी नज़र आ रही है। एक तरफ शिकायत है कि सरकार कुछ खास कर नहीं रही है, दूसरी तरफ शिकायत है हिजबुल्लाह से, तीसरी तरफ शिकायत है एक तीसरी एंटिटी से जिसका नाम इजराइल है, जो लगातार अटैक पर अटैक किया जा रहा है। वो सदर्न इलाके में अटैक कर रहा है। मैप के ज़रिए अब से कुछ ही देर में हम आपको वो भी बताने वाले हैं। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर वो समंदर है, मेडिटेरेनियन सी है, लगता हुआ बैरूत है, और यहीं पर नज़र न सिर्फ इजराइल की है, ईरान की भी है, और ईरान का साथ देता हुआ रशिया नज़र आ रहा है। इन दोनों की यारी बहुत पुरानी है। ये दोस्ती सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद से शुरू हुई है, जो आज तक चल रही है। हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको हर एक तस्वीर बताने, दिखाने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानिए बग़ैर किसी लाग लपेट के जो दिख रहा है वो आपको दिखाएंगे, ये वादा है। इस वक्त मेरे पीछे आप जो इस नज़ारा देख रहे हैं, ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लेबनान में बैरूत की एक बड़ी पॉपुलेशन, खासकर क्रिश्चियंस जो हैं, वो बसते हैं। हालांकि 10 सालों में डेमोग्राफी बहुत हद तक बदल गई है। 10 सालों में हिजबुल्लाह को लेकर कहा जाता है कि वो उरूज पर पहुंचा और बाकी सारी चीज़ें पीछे बैकसीट पर जाती रही। आज की तारीख में इजराइल लगातार उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है या फिर उस इलाके में उसकी पैठ है। और ऐसा ही एक इलाका वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, वो इलाका जहाँ पर आपको कम रोशनी दिखाई दे रही होगी, वही अल हदस उस इलाके को कहते हैं। और बिल्कुल बगल ही में लगता हुआ एक और वो इलाका है जहाँ पर लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है। उस इलाके को दहीरा कहते हैं।
ये वो इलाका है जहाँ पर बार बार इज़राइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ये मैं बेरूत, स्पेसिफिकली बेरूत की बात कर रही हूँ। लेकिन सदर्न इलाके में जब आप जाएंगे तो चाहे आप नाकूरा कह लीजिए, चाहे आप वो हरफा एक इलाका है उसे कह दीजिए, मजदाल जून करके एक इलाका है, यारीन करके एक इलाका है, हालसा करके एक इलाका है, और फ़ारकीला, ये वो इलाके हैं जहाँ पर और ये क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर इस तरफ है, एक तरफ सदर्न साइड में एक क्लस्टर है, एक सीरिया की बाउंड्री से लगता हुआ क्लस्टर है जहाँ पर बार बार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। और बेरूत में भी अब ये हमले, ये अटैक शुरू हो गए हैं। हमें बार बार ये जानकारी मिल रही है कि जैसे जैसे, देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 7:53 हो रहे हैं और वहाँ हिंदुस्तान में 2.5 घंटे आगे हैं आप लोग हमसे, और हिंदुस्तान में इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, यानी 10:23 हो रहे हैं, और अभी यहाँ पर 7:54 हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक प्लान रशिया में बन रहा है ईरान को मदद करने का, एक प्लान अमेरिका में बन रहा है इज़राइल को मदद करने का, और ये दोनों जो हैं, ये इनका जो चेस बोर्ड है वो लेबनान है, बेरूत है, आसपास के वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त लगातार हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। लोग जी तो रहे हैं लेकिन डर के साए में, खौफ के साए में।